हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं आज की प्रैक्टिस है 16 के बारे में। इससे पहले बता दें, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज भी चल रही है, उनसे आप चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। उत्तराखंड के गागर श्रृंखला से निकलने वाली वह नदी जिसे अच्छी सेविका तथा बुरी मालकिन के रूप में जाना जाता है, वह कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दाबका नदी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के लोग निवास करते हैं? तो है क्षेत्र तराई क्षेत्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्रिविक्रमा में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सी नदी शामिल नहीं त्रिविक्रमा में? यह सोनप्रयाग में स्थित है। तीनों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं सोन नदी, मंदाकिनी नदी, तोशी नदी। ऑप्शन डी, भागीरथी नदी इसमें शामिल नहीं है। ये तीनों नदियाँ सोनप्रयाग में मिलती हैं। उस स्थल को त्रिविक्रमा नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 और सूची 2 पर्वत चोटी दी गई और उनकी ऊंचाई दी गई है। इसमें चौखंबा पर्वत की बात करें तो इसकी हाइट, चौखंबा पर्वत की हाइट है 7138। नंदाकोट पर्वत की हाइट है 6861 मीटर। एम का मतलब मीटर प्रदर्शित किया गया है। नीलकंठ पर्वत की हाइट है 6597। यह नीलकंठ पर्वत चमोली में स्थित है। सभी पर्वत ही चमोली में हैं। हाथी पर्वत की बात करें तो 6727 मीटर इसकी हाइट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुदर्शन शाह ने किस भाषा में गोरखवाणी नाम से रचना लिखी है? तो यह लिखी है ब्रज भाषा में सुदर्शन शाह ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। बात करें ऑप्शन ए की टिहरी रियासत में रजिस्ट्री व्यवस्था या ज्यूला पैमाइश को प्रताप शाह ने शुरू की थी। भवानी शाह ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। टाइपराइटर का आविष्कार भवानी शाह ने नहीं, कीर्ति शाह ने किया था। इन्हें सर की उपाधि और KCSI की उपाधि अंग्रेजों द्वारा 1900 में प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 2001 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस एक्ट कब अस्तित्व में आया था? यह आया था 2011 में और चंपावत में सबसे पहले राजस्व पुलिस को समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोना तथा बाल्टी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? सोना और बाल्टी ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रामायण को लिपिबद्ध कर अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से तहसील दी गई है और उनके जिलों के नाम। बात करते हैं मोरी तहसील की, तो यह उत्तरकाशी में है। मोरी और डूंडा ये एग्जाम से बार बार पूछी जाती हैं। जखोली की बात करें तो यह जखोली स्थित है, रुद्रप्रयाग की तहसील। घाट चमोली में स्थित है। घाट की बात करें तो गजा की तहसील है टिहरी में और घाट
चमोली। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तराखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 9 जनवरी 2011 को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, जोशीमठ की समीक्षा करने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया था? अभी हाल में कुछ समय पहले जोशीमठ भूस्खलन हुआ था, तो उसकी जांच के लिए राष्ट्रीय प्रबंधन समिति गठित की थी। तो पूछा किसकी अध्यक्षता में की थी? की थी राजीव गौबा की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस नदी की घाटी को मिनी बंगाल भी कहा जाता है? यह कहा जाता है कमल नदी घाटी को, उत्तर काशी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वर्ष उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा गंगा, यमुना व गंगोत्री ग्लेशियर को कानूनी रूप से जीवित व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया है? यह किया गया है 2017 में। ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? यह है पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में बैठकी होली मनाई जाती है? यह मनाई जाती है अल्मोड़ा क्षेत्र में बैठकी होली, और इसका दूसरा नाम अनेरी होली। तो बहुत महंगी अनेरी होली। क्वेश्चन नंबर 18, एक संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते कहे जाते हैं, इन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी का शब्द युग्म है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मिष्ठान और सम्राट। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित में से किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण गलत है? तो इसका वर्तनी विश्लेषण गलत है ईर्ष्या का। यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर छोटी ई। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोई कुछ शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? कोई और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए आते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी में स्वरवर्णों की संख्या कितनी होती है? यह होती है 11। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यर्थ में कौन सा समास है? व्यर्थ में अवयवी भाव समास है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, सूल पानी में कौन सा समास? सूल पानी में समास है बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नांकित में से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उपसर्ग। उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो युग्म गलत है ऑप्शन बी, अभिराम का अविराम। क्वेश्चन नंबर 28 है, सख्त भू कानून विधेयक विधानसभा से कब पारित हुआ था? यह हुआ था 21 फरवरी 2025 को पारित। क्वेश्चन नंबर 29 है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? तो यह रहा है 2.39 ऑप्शन ए। और 2025-26 में अनुमानित जीडीपी का राजकोषीय घाटा पूछे तो आएगा 2.94। क्वेश्चन नंबर 30 है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड हेतु सप्तऋषि अवधारणा में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? तो ऑप्शन डी, ये सभी बिंदु शामिल हैं, और इसमें इन सप्त बिंदुओं में संयोजक ऊर्जा भी है। और ऑप्शन गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।